जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में पीरियड्स या मासिक धर्म आपको आ जाता है तो आपको करवा चौथ की जो पूजा है वो कितने दिन बाद करनी चाहिए, तीसरे दिन पूजा करें या ना करें। कई बार बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी दूसरा दिन है कर लें, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, पांचवा दिन है, कब पूजा करें, कैसे करें। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि करवा चौथ व्रत साल 2024 में आने वाली 20 अक्टूबर को दिन रविवार को किया जा रहा है। रविवार को ये व्रत है तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं बताऊं कि बहनों के लिए ये बहुत आराम है कि पति घर पे रहेंगे, बहुत सारा काम जो है वो आप उनसे करवा सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी हैं इस बार की। इसके अलावा बहुत सारी बहनें जो करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी हम जो व्रत है वो कर रहे हैं। कई बार बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी व्रत तो कर रहे हैं लेकिन पीरियड्स आ रहा है, अब हम तीसरे दिन है, चौथे दिन है, पांचवें दिन हम पूर्णतया साफ हो जाते हैं, तो व्रत पूजा कैसे करें। तो देखिए, मैं एकदम से स्पष्ट रूप से आपको बता देती हूँ। उसके बाद भी बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी मेरा पहला दिन है, दूसरा दिन है, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूं। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखे हैं, वो आप देख सकते हैं कि पीरियड्स में पूजा कैसे करें, अगर पीरियड्स आ गया है तो हम क्या करें, कैसे करें। तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो डिटेल डाली है, आप उन डिटेल वीडियो पे जाके संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, जब नारी पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही होती है तो वो अशुद्धि की अवस्था में होती है और ये एकदम से प्राकृतिक है, नेचुरल है, बहुत ज़्यादा हुआ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं और आपका पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है तो आपको पूजा पाठ या किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाने हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि 3 दिन तक जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी ऐसा वर्णन किया गया है कि जो नारी है, जो स्त्री है, वो 3 दिन तक अशुद्धि की अवस्था में रहती है। उस समय किसी भी देव कार्य में हम शामिल नहीं हो सकते हैं, किसी भी पूजा पाठ की सामग्री को हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन 3 दिन का वर्णन मिलता है, ऐसा नहीं है कि 8 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। 3 दिन की अशुद्धि की अवस्था जो है वो आपको धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। 3 दिन आपको पूजा पाठ नहीं करनी है। चौथे दिन जो नारी हैं, जो स्त्री हैं, वो रसोई घर में जाने के लिए पवित्र मानी गई हैं और 5वें दिन देव कार्य के लिए पवित्र मानी गई हैं। तो आप अगर 3 दिन के बाद यानी कि चौथे दिन पूर्णतया साफ हो जाती हैं तो आपको पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन उसमें भी रसोई घर में जाने के लिए पवित्र बताया गया है, भगवान को छूने के लिए नहीं बताया गया है। लेकिन बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम चौथे दिन पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाते हैं तो हम कर सकते हैं पूजा। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप पूर्णतया शुद्ध साफ हो जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप साफ हैं, तो आप कर सकती हैं। मैं चौथे दिन नहीं बोलूँगी कि आप चौथे दिन पूजा जो है वो करें। 5वें दिन का जो वर्णन है वो धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो 5वें दिन जो नारी है, जो स्त्री है, वो देव कार्य के लिए एकदम से पवित्र मानी गई हैं। तो अगर आप 5वें दिन बाल वगैरह धुल चुके हैं, आप साफ स्वच्छ हो चुकी हैं, तो 5वें दिन आपको पूरी पूजा कर लेनी है, भले ही वो महादेव की। क्योंकि बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी 7वें दिन हम भगवान को छू सकते हैं, मतलब जो देव हैं उनकी पूजा 7वें दिन और देवी की पूजा 5वें दिन। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हो गई हैं तो फिर आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। आप 5वें दिन भी, चाहे वो चौकी लगा के पूजा हो गई, चाहे वो अर्घ देने की बात हो गई, चाहे वो पति की पूजा हो गई, जो भी कार्य है वो आप कर सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। लेकिन अगर आप 5 दिन तक भी पूर्णतया साफ स्वच्छ नहीं होती हैं तो फिर आपको देव कार्य की किसी भी जो चीज़ें हैं उनमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो अर्घ की बात हो गई, चाहे वो चौकी लगा के बात हो गई।
फिर आपको क्या करना है, फिर आपको मानस पूजा करनी है, अर्घ अपने पति के हाथों से दिलवाना है। चौकी लगा के पूजा आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पूजा किसकी करेंगी, आप अपने पति की, और व्रत करेंगी और अपने पति की पूजा करेंगी। बस इतना ही काफ़ी है, इसके अलावा आपको नहीं करना है। लेकिन अगर आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो आप, चाहे वो चौकी लगा के पूजा हो गया, चाहे वो अर्घ देने की बात हो गई, चाहे वो पति की पूजा हो गई, हर कार्य के लिए आप जो एक तरीके से शुद्ध है वो मानी जाएंगी, तो आप ऐसे में सारे कार्य जो हैं वो कर सकती हैं। लेकिन अशुद्धि की अवस्था में आपको बिल्कुल भी भगवान को टच नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करनी है, अर्घ नहीं देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहा होगा, मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।